कल शाम जब मैं अपना मेल चेक कर रहा था, मुझे एक लड़के का मेल आया और वो अपनी वीरनाश की कहानी हमारे साथ शेयर कर रहे थे। बहुत सारी कहानियाँ आती है हमें मेल पर और उनमें से एक कहानी उनकी भी थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक कहानी थी। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वो जब टाइप कर रहे होंगे ना, मुझे लगता है वो रोते रोते ही टाइप कर रहे होंगे, क्योंकि वो बहुत पछता रहे हैं। और पछता रहे हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने लगातार 7 सालों तक वीरनाश किया है। इमेजिन करो थोड़ा सा। और बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, चौंक जाओगे आप जब ये सुनोगे कि ये इंसान हर दिन 5 बार वीरनाश करता था। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। और एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक को हम आज कवर करेंगे, जो है स्टूडेंट को लेकर। स्टूडेंट किस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ एक एक करके बताता चलूँगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है, लेकिन सबसे पहले इस भाई की कहानी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस वीडियो को एंड तक देखें। जब मैंने इस लड़के की कहानी पढ़ी तो मुझे खुद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, दर्द हुआ, और मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया से अश्लीलता का सफाया हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। ब्रह्मचर्य सब कोई पालन करें और गुरुकुल के बारे में थोड़ा सा पढ़ें। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, और ख़ास करके आप एक कमेंट करके बताएं कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो आप क्या सीख रहे हैं, उससे क्या समझ रहे हैं। आपका कमेंट किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, तो एक कमेंट टाइम निकाल कर दें। जब मैं इस लड़के की कहानी को पढ़ता हूँ, समझता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि ये अकेला नहीं है जो फंसा हुआ है। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आती रहती हैं मुझे, और सबका कुछ एक ही जैसा हाल है। जब कोई इंसान शुरुआत कर रहा होता है, उसको लगता है कि नहीं, मैं इसमें नहीं फंसूंगा, आज कर लेता हूँ ना, क्या दिक्कत है, एक हफ्ते में एक बार करूँगा। ये जो थिंकिंग है, एक हफ्ते में एक बार करूँगा, ये मुझे नहीं पता कहाँ से आई है, किसने आपको ये बात बताई है, जो भी हो। लेकिन आपने क्या ये सवाल किया है खुद से कि मेरे लिए क्या ये सही है या नहीं है? जब आप ये कहते हो कि कल से मैं छोड़ दूंगा वीरनाश करना, कल से पक्का बंद कर दूंगा, और आप बंद नहीं कर पाते, तो क्या आपने उस वक्त क्वेश्चन मार्क लगाया है कि भाई क्यों नहीं हो रहा है? मैं चाहता हूं लेकिन फिर भी बंद नहीं हो पा रहा है, क्या दिक्कत है? ये कहता है हमें कि सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम वीरनाश करता था, सुबह उठने के साथ एक बार करता था, टोटल 5 बार। सोचो, सारा दिन यही सोचने में जाता था कि वीरनाश कैसे करूं, कब करूं और कहां करूं। और ये बताते हैं कि जितने बार दिन में खाना नहीं खाते थे, उससे ज़्यादा बार इनसे वीरनाश हो जाता था। सोचो, हर टाइम अपने कमरे में रहते थे, दरवाज़ा बंद करके। एक बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये बताते हैं हमें, ये कहते हैं कि लोगों ने अलग नज़रिए से देखना शुरू कर दिया। ऐसा देख रहे थे वो मुझे जैसे उनको मेरे से घिन आती हो। वो कमेंट कर रहे थे कि कुछ गड़बड़ है क्या, उल्टा सीधा खा रहे हो, या फिर तुम्हारे चेहरे पर जो चमक थी पहले वो अभी क्यों नहीं है? तुम जब स्कूल में आए थे तो तुम बिल्कुल हरी मिर्ची के जैसे थे, और अभी तुम्हें देख रहा हूं तो लग रहा है तुम एक सूखी मिर्ची हो। लेकिन एक बात तो आपको माननी ही पड़ेगी, जो समय होता है ना, वो अगर इंसान को सिखाने पर आ जाए तो भाई वहां से कोई नहीं भाग सकता। जब इंसान खुद से नहीं सीखता तो हालात सिखा देते हैं। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन अपने रूम में इसी तरह वीरनाश कर रहे थे ये। अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। वीरनाश कर रहे थे उल्टा लेट कर, दरवाज़ा उस तरफ था। अचानक से चिल्लाने की आवाज़ आई, ओए! इन्होंने ऐसे घूम कर देखा, इनको दिखा अपने ही घर का एक सदस्य। सोचो क्या होगा अगर कोई इंसान वीरनाश करता है और नज़र आता है घर वालों का चेहरा सामने ही है। वो कितना अजीब, कितना ऑकवर्ड, कितना डरावना, और ये एक नाइटमेयर साबित हो सकता है किसी के लिए भी, है ना? तो इनको लगा था ये दरवाज़ा बंद करके अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई सामने आ गई, पर्दाफाश हो गया। और जो लोग पहले लाड प्यार से रखते थे, ठीक है, अभी बात तक नहीं करते इस लड़के से। 7 दिन इसी तरह गुजरे। ये लड़का बात करने की कोशिश कर रहा था अपने घर वालों से, कोई जवाब नहीं मिलता।
और वो कनेक्शन ही नहीं बैठ रहा था ना। लोगों ने देख लिया इस बंदे को एक ऐसा काम करते हुए, जिसके बाद से सिचुएशंस इतनी ज़्यादा ऑकवर्ड होने लगे कि पूछो मत मेरे भाई। परेशान हो गया ये बंदा बात करने के लिए, किसी से थोड़ा सा बात करने की कोशिश करता, भाई लोग मुंह ऐसे फेर देते थे। बताओ, इस भाई को इतना ज़्यादा गिल्ट महसूस होता है, इतनी ज़्यादा ग्लानि महसूस होती है कि जो भी थोड़े मोड़े पैसे थे पॉकेट मनी के, उसको लेकर स्टेशन चले जाते हैं, वहाँ जाकर बैठे रहते हैं। फिर एक दिन रात के वक्त एक आदमी आता है, इस लड़के के पैसे लेकर भाग जाता है। ये लड़का बहुत रोता है क्योंकि इसके पास अब खाने के भी पैसे नहीं थे और इनके मन में चल रहा था कि भाई मैंने 7 साल से यही गलती की हुई है, अब यहाँ पर आकर घर छोड़कर मैंने एक और बड़ी गलती की है। सोचो, ये जाता है, किसी तरह घर पहुँचता है तो घर वाले बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वापस से चीज़ें नॉर्मल होती हैं क्योंकि भाई घर वाले हैं, माफ़ तो कर ही देंगे, है ना। ऐसी चीज़ें इंसान को मोटिवेट करती हैं, सिखाती भी हैं, मोटिवेट भी करती हैं, और इनकी भी ज़िंदगी वहाँ से शिफ्ट हो गई। इन्होंने एक नई शुरुआत करी और अभी ये बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। और ये जानकर मुझे भी बहुत ज़्यादा तसल्ली मिलती है कि हमारे व्यूअर्स सीखते हैं हमारे वीडियोस से, कुछ अपनी स्टोरी बताते हैं। और आपको लग रहा होगा कि यार ऐसा भी होता है, तो जी हाँ, बिल्कुल होता है। लोग बताते नहीं हैं, लोग बात नहीं करते हैं इसके बारे में, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा होता ही नहीं है। बहुत लोगों के साथ होता है, वो कहानी शेयर नहीं करते क्योंकि उनके पास ऐसा कोई दोस्त नहीं है जिसको वो ट्रस्ट कर सके, क्योंकि लोग तो मजाक उड़ा देंगे ना ऐसी कहानी शेयर करेंगे तो। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आई होप आपको इस कहानी से सीखने को मिला होगा। एक और ज़रूरी बात, अगर डाइजेशन की दिक्कत है बहुत ज़्यादा और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो कैसे करना है ब्रह्मचर्य का पालन, है ना, ये सवाल हमने उठाया था वीडियो के स्टार्टिंग में। तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाइजेशन की वीडियो का भी लिंक दे दूंगा और कोशिश ये रहेगी कि आपको बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा पहुंचे। स्टूडेंट वाली वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर चेक करें, आपको बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा होगा। दोस्त, अगर आप चाहते हैं कि इस दुनिया से अश्लीलता का सफाया हो जाए, लोग वीरनाश ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दें लोगों के साथ, जो लोग गलत काम करते हैं, अश्लीलता में फंसे हुए हैं, वीरनाश करते हैं, और समाज फिर से एक बार तरक्की की ओर बढ़े। वीरनाश ना करें, लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें, सब खुश रहें, यही हम चाहते हैं। और आप भी इसमें हेल्प करें, इस वीडियो को जितना हो सके उतना लोगों को दिखाएं। मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।